नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस जो रियल लाइफ सेटिंग में यूज़ होते हैं जब कॉम्प्लेक्स टाइम प्रेशर और अनसर्टेन सिचुएशंस हो, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि इंडिविजुअल्स कैसे फटाफट डिसीजंस लेते हैं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके पास्ट एक्सपीरियंस में से, है ना, जिसमें वो लोग कंपेयर नहीं करते बैठते मल्टीपल ऑप्शंस में। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन जजमेंट्स, है ना, कि उनका पहला का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो लोग जो हिंट से समझ लेते हैं और उसके हिसाब से वो लोग अपने पुराना जो भी उनके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट एक्शंस लेते हैं। टाइम प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कि ऐसे टाइम में जब प्रेशर हो, ठीक है, हाई स्टेक एनवायरमेंट ज़्यादा रिस्क हो, तो तभी वो लोग क्विक रिस्पॉन्सेज देते हैं। जैसे फायर फाइटर्स हो गए ना, आग वाग लग जाएगी तो सोचते नहीं बैठते कि क्या करना है क्या नहीं, फटाफट जो डिसीजन उनको सही लगता है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, टाइम प्रेशर रहता है, अनसर्टेनिटी तो हाई स्टेक एनवायरमेंट में फटाफट डिसीजन लेते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। फिर पैटर्न रिकॉग्निशन और इंट्यूशन, है ना, उनका इंट्यूशन इतना सही रहता है, उनकी गट फीलिंग इतनी सही रहती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बार ऐसा फैमिलियर पैटर्न देखा हुआ होता है, तो वो उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन निकल ही जाता है। फिर वन ऑप्शन फोकस क्या होता है कि वो लोग बाकी की तरह कंपेयर नहीं करते बैठते, जो पहला उनको सही लगता है वही वर्केबल ऑप्शन को एक्ट करते हैं। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है एनडीएम का, कि वो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग की तरह नहीं है ना, वो रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। और गैरी क्लेन रिकॉग्निशन प्राइम डिसीजन मॉडल जो है वो एक फ्रेमवर्क है एनडीएम में, जो बताता है इंट्यूशन और मेंटल सिमुलेशन को वो लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकर जो है वो लोग फैमिलियर चीज़ों को देखते हैं और मेंटली उस चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं कि ये करेंगे तो क्या आउटकम होगा इसका एक्शन में, ठीक है। तो रिसर्च सपोर्ट में क्या है, एम्पिरिकल स्टडीज बाय क्लेन, लिप्सिस और फिलिप्स, इन लोगों ने प्रोफेशनल्स ने ये इन लोगों ने देखा कि प्रोफेशनल जो है फायर फाइटर्स या पुलिस ऑफिसर वो फटाफट डिसीजन लेते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को रिकॉग्नाइज करके, और एक्सपर्ट चेस प्लेयर भी अपना फर्स्ट मूव इस हिसाब से ही खेलते हैं जो अलाइन करते हैं उनके पिछले पैटर्न्स के साथ। फिर कंपैरिजन विद एनालिटिकल मॉडल्स में एनडीएम जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी से बहुत अलग है, क्योंकि वो कंपेयर करते बैठता है, लेकिन एनडीएम वैसा नहीं है। एनडीएम जो डिसीजन लेता है अंडर प्रेशर में लेता है ना, फटाफट फटाफट। और यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स में क्या है, एनडीएम जो है जो फर्स्ट ऑप्शन को ही स्ट्रेटजी मानता है ना, टेक द फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी को यूज़ करता है, जिसमें वो रिलाई करता है अजम्पशन दैट फर्स्ट आइडिया जनरेट इज लाइकली द बेस्ट, सबसे बेस्ट होती है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आती है वो। और दिस रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम वन थिंकिंग, है ना, वो सिस्टम वन थिंकिंग बताता है डिसीजन मेकिंग का, जो फास्ट ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव होती है, जो कि डोमिनेट करती है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में, है ना। रियल टाइम में वही होता है कि सिस्टम वन हम लोग फटाफट आइडिया जनरेट करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ का उसके, है ना, कि फायर फाइटिंग, पोलिसिंग, मिलिट्री, हेल्थ केयर। फायर फाइटिंग मतलब वो असेस करते हैं बिल्डिंग के लेयर्स क्या है, आग के पैटर्न्स क्या है, ये सारी चीज़ें, और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। पुलिस भी बिहेवियर पैटर्न देखते हैं और अगर थ्रेट्स रहेगा तो तुरंत एक्ट करते हैं। मिलिट्री भी टैक्टिकल डिसीजन देती है, प्रीवियस अगर उनको कोई सीनारियो मिशन का सेम नजर आए तो वो क्यों समझ के वो फटाफट एक्ट करते हैं। हेल्थ केयर में भी अगर डॉक्टर्स को पैटर्न समझ में आ जाता है, अगर की बीमारी का या फिर वो जो भी चीज़ है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, डायग्नोसिस समझ आता है, तो वो टेस्टिंग वगैरह नहीं करते, वो लोग तुरंत समझ के एक्सपीरियंस जो डॉक्टर थे वो लोग डायग्नोसिस के हिसाब से मतलब वो लोग एक्ट करते हैं फिर, ठीक है।